आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई और बहनों, आप लोग जानते हो कि जगह जगह जो आपदाएं जो आ रही हैं, बाढ़, भूकंप, बहुत सारी चीज़ें, तो हर कोई मसीह भाई बहन वो जानता है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है कि अंत का समय है, यीशु मसीह कब आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए हर टाइम पे आपको कैसा रहना है, चौकस रहना है अपने खुद के विचारों में। क्या आप पाप तो नहीं कर रहे, क्या आप गुनाह तो नहीं कर रहे, क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि वो टाइम कहीं ऐसा ना हो, वो चोर के समान कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह का आना हो और हमें पता ना चले। तो भाई और बहनों, अपने आप को स्थिर रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह अभी इसी घड़ी आ जाए और हम क्या करें, व्यभिचार में पकड़े जाए, बुराइयों में पकड़े जाए और यीशु मसीह हमको छोड़कर चले जाए। तो आइए पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और साथ साथ हम ये कहते हैं कि परमेश्वर का हर घड़ी धन्यवाद करिए ताकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे और आप इस योग्य बने, अपनी चौकसी रखिए। तो आइए पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 34 अध्याय, उसके कुछ वचनों को पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। इसी तरीके से पहले वचन में देखिए क्या लिखा है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का वचन भाई और बहनों आपसे क्या कहता है कि हर समय यहोवा का धन्यवाद करना है। हर समय ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं और अपने कामों में व्यस्त रहें कि जी मुझे जॉब से छुट्टी नहीं मिल पा रही, मैं अपने बच्चों से फ्री नहीं हो पा रही, मैं ये नहीं हो पा रही, मैं वो नहीं हो पा रही। हर समय का मतलब ऐसा है, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप घुटनों के बल आके परमेश्वर का धन्यवाद करें, बैठे प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर ने इस जगह ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा है कि हर समय, चाहे आप सो रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, कहीं घूम रहे हो, आपके माइंड में 2400 घंटे परमेश्वर का धन्यवाद होना चाहिए। अगर आप सांस ले रहे हो तो परमेश्वर आपका धन्यवाद, अगर आप खाना खा रहे हो तो परमेश्वर आपका धन्यवाद, ये खाना हमें मिला। अगर आप कपड़े पहन रहे हो तो परमेश्वर आपका धन्यवाद कि ये कपड़े हमें मिले। तो परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है कि हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और साथ साथ क्या लिखना है कि आपके मुंह से हर टाइम क्या होना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए। और अगर आपको घमंड होना है, ऐसा नहीं कि आप अपनी बुद्धि पर घमंड करें कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, सामने वाला बेवकूफ़ है, नहीं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। परमेश्वर ने क्या कहा है, अगर घमंड करें तो किस पर, हम परमेश्वर पर करें। परमेश्वर की दिन रात हमारे मुंह से स्तुति होनी चाहिए, उसकी बड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि वो उस योग्य है, इसलिए उसकी बड़ाई होनी चाहिए। इसी तरीके से देखिए वचन में क्या लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। भाई और बहनों, अगर आप अपने परिवार में रहते हैं तो अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने पति को साथ बिठाइए और परमेश्वर की स्तुति करिए। और साथ में अगर आप कलेसिया में हैं तो सारे मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर उस योग्य है। तो वचन में देखिए क्या लिखा है, 7वें वचन में क्या लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख के देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो परमेश्वर की शरण लेता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन इस जगह आपसे क्या कहता है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि यहोवा के डरवैये, कौन से डरवैये, वो जो परमेश्वर से डरते हैं दिन रात, कि अगर हम बुराई करते हुए पकड़े गए तो परमेश्वर क्या करेगा। कहीं ऐसा ना हो हम बीमारियों में, हम कर्जे में, हम बुराइयों में फंसे रहे और यीशु मसीह आ जाए तो क्या होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा के डरवैये हैं, जो परमेश्वर के डरवैये हैं, परमेश्वर क्या करता है, उसके स्वर्गदूत उसकी छावनी करते हैं, यानी कि उनकी हिफाजत करते हैं। किसकी, जो परमेश्वर से डरता है और बुराई के रास्ते छोड़ के अच्छाई पे चलता है, उसकी छावनी यानी कि उसकी देखभाल कौन करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत। और साथ साथ क्या लिखा है कि परख के देख यहोवा कितना भला है। आज के टाइम पे कोई परमेश्वर को परखना ही नहीं चाहता। परमेश्वर आपसे कहता है परख के देख। परख के देखने का मतलब ये है, आप परमेश्वर से अपनी बातें रख के तो देखिए, अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सामने रख के तो देखिए, तब परमेश्वर को परखिए क्या परमेश्वर आपकी परिस्थिति से आपको बाहर निकालता है या नहीं। और जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर आपको जरूर निकालेगा। देखिए वचन में क्या लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। लेकिन कब, यहोवा के जो डरवैये हैं,
अगर आप परमेश्वर से डरते हो और बुराई से दूर रहते हो, तो परमेश्वर आपके लिए कहता है कि ऐसे लोगों को कभी किसी चीज़ की क्या होता है, घटी नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप बुराई कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और परमेश्वर का भी काम कर रहे हो और उसके बाद आपके ऊपर घटी है, आप कर्जे में हो, बीमारियों में हो और सारी चीज़ों में, और आप परमेश्वर को दोष दे रहे हो कि हमने तो परमेश्वर को परख के देखा लेकिन परमेश्वर ने तो हमारी नहीं सुनी। परमेश्वर ने अपनी कंडीशन आपके साथ रखी है। परमेश्वर ने क्या कहा है कि परख के देख यहोवा कितना भला, और साथ में क्या लिखा है कि उसकी डरवइये। अगर आप परमेश्वर से डरोगे, उसकी स्तुति करोगे, निरंतर उसका धन्यवाद करोगे और उसकी महिमा करोगे और उसके मार्ग पर चलोगे, तब परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी। इसी तरीके से देखिए, हम 13 वचन को और पढ़ते हैं। क्या लिखा है? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के जो डरवैये हैं इनके लिए भी, और जो नहीं है उनके लिए भी परमेश्वर क्या कहता है कि अपनी जीभ की, अपने मुंह की चौकसी करके उससे बुराई की और छल की बातें ना निकले। भाई और बहनों, शैतान हर घड़ी हमारे साथ में खड़ा है। एक जगह अगर देखा जाए, मैं बैठी हूँ, हमारे साथ परमेश्वर भी है, हमारे साथ शैतान भी है, दोनों हमारी हिफाजत कर सॉरी परमेश्वर हमारी हिफाजत कर रहा है और शैतान हम पे क्या करता है, अटैक करता है। कब? जब हम अपने मुंह से ऐसी बात निकालते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ और मैं क्या हूँ, तेरा यहोवा, तेरा जिंदा खुदा हूँ। और दूसरी जगह हमारे मन में नेगेटिव बात आ रही है, मैंने जो प्रार्थना की है पता नहीं ये आगे जाके होगी नहीं होगी। शैतान भी एक तरीके से अटैक करता है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, अपने मुंह की चौकसी कर। क्योंकि जब हम अपने माइंड में सोचते हैं तो परमेश्वर को पता है हमने अपने माइंड में क्या सोचा है, लेकिन जो हम अपनी जीभ से, अपने मुंह से कुछ बोलते हैं, तो क्या करता है, शैतान उसे बहुत जल्दी पकड़ता है। अच्छा, ये इस बात के लिए बोल रही है, इस विचार के लिए बोल रही है, और हमारे मुंह से नेगेटिव बात निकलती है तो शैतान उसे बहुत जल्दी पकड़ता है और उन्हीं बातों को लेके वो हमें टॉर्चर करता है। इसलिए भाई और बहनों, अपने मुंह की, अपनी जीभ की चौकसी जरूर करें, बुराई से बचे रहें। जब आप बुराई करते हैं तो सामने वाला वो क्या करता है, फिर वो और हावी हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो, क्योंकि शैतान उसी मैटर को लेके फिर एक दूसरे को उकसाता है। इसलिए अपने मुंह की चौकसी रखिए, अपनी जीभ की चौकसी रखिए, उसे संभाले रहना, ताकि अपने मुंह से आप बुराई ना कर सको। और देखिए साथ साथ क्या लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर का वचन देखिए क्या लिखा है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर। आपके साथ जिसने जो किया है वो बीत चुका है, उसे छोड़ दे। लेकिन अब क्या करना है, वो सारी बातें छोड़ कर भलाई कर, कि चलो जो भी है अच्छा है, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। उन सारी बातों को छोड़कर आपको भलाई करनी, और साथ साथ देखिए सबसे बड़ी बात क्या लिखा है कि मेल को ढूंढ और उसी का ही पीछा कर। मेल को ढूंढ का मतलब है, भाई और बहनों, जो भी बातें हुई है आपकी जीवन से, आपकी लाइफ से, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में झगड़े कलेश ना हो। बट अगर हो चुके हैं, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हमें क्या करना है, मेल करना है, सामने वाले को माफ़ करना है, समझाना है। अगर वो नहीं समझते तो उनका न्याय कौन करेगा, परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मेल को ढूंढ और उसी का ही पीछा कर। ऐसा ना हो कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को हम छोड़ के आगे बढ़ जाए और वो नर्क के लिए अपने आप को तैयार कर ले। नहीं, हमें उसको किसी तरीके से बचाना है, चाहे परमेश्वर के वचन से, चाहे उनको किसी तरीके से समझाना है, लेकिन क्या करना है, उनको नर्क के रास्ते से बचाना है। ऐसा नहीं कि हम उसे नर्क के रास्ते पे ले जा रहे हैं, नहीं, वो अपने विचारधारा से जा रहे हैं। तो देखिए इसी तरीके से एक वचन में क्या लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। हालेलुया। परमेश्वर जो बुराई करते हैं उसका, जो बोलते हैं ना, उसका एक होना, उतने तक को परमेश्वर मिटाने की ताकत रखता है। भाई और बहनों, बुराई से हटिए, अपने आप को बचाए रखिए। परमेश्वर इन चीज़ों के खिलाफ है। परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है जो बुराई करते हैं, जो अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते, जो उन कलेशों में आज तक भी पड़े हैं और बाद में ये कहते हैं कि हम बीमार हैं, हमारे साथ ऐसी कंडीशन हो रही है, हम बीमार हैं, हम कर्जे में हैं, हम ऐसा। क्यों?
क्योंकि वो आज भी उन्हीं बुराइयों में, उन्हीं विचारों में, उन्हीं सारी कलेशों में आज तक भी अपने आप को लिए बैठे हैं। जिस दिन ऐसे भाई बहनों से मेरी विनती है, अगर जिस दिन आपने परमेश्वर का रास्ता चुना, उस बुराई को छोड़ा, माफ़ करना सीखा और अपने आप को बदला, उस दिन से आपका जीवन बदलता जाएगा परमेश्वर में। परमेश्वर का एक वचन है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी हड्डी हड्डी तक की रक्षा करता हूँ। तो सोचिए, परमेश्वर आपकी रक्षा क्यों ना करेगा। निरंतर परमेश्वर से डरना है। परमेश्वर अपने डरवैयों को चाहता है जो परमेश्वर की बातों में लगे रहते हैं दिन रात। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर के इन वचनों को आप जरूर पढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें, हर बात में उसका धन्यवाद करें। भाई और बहनों, आप जानते हो कि अंत का समय चल रहा है। अगर अभी भी अगर आप ये सोच के बैठे हो कि हाँ यीशु मसीह आएंगे, कभी तो उनका आना होगा, नहीं। वो दिन बहुत निकट है। वो कब आ जाए, हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, कोई कुछ नहीं जानता। क्या आप चाहते हो कि यीशु मसीह उन विपत्तियों के लिए जो आप जानते हो 7 कटोरे की, उनके लिए आप चाहते हो कि आप इस धरती पर रह जाए? नहीं, क्योंकि वो एक नर्क के बराबर के दिन होंगे। हमें चाहिए कि जब यीशु मसीह आए तो हमें अपने साथ लेके जाए। उसके लिए आपको कैसे बनना है, आप जांचिए, अपने आप को परखिए और विशेषकर अपनी जीभ को अपने वश में रखिए। जब आप नेगेटिव बोलते हैं तो शैतान अटैक करेगा और ज़रूर करेगा। इसलिए अपनी जीव को विश्वास में रखिए, धन्यवाद के साथ रखिए, क्योंकि जब आप दिन रात धन्यवाद करोगे तो शैतान भी परेशान हो जाएगा उस धन्यवाद से और आपको छोड़ के चले जाएगा। और सारी विपत्तियाँ जो भी शैतान हमारे ऊपर डालता है उनसे भी आप बच जाओगे। तो इसलिए भाई और बहनों, अपनी चौकसी रखिए, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करिए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।